जय शिव शंभू। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए देखते हैं ट्यूसडे के दिन हमारे मार्केट के क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो सकते हैं और हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो अब हमारे जो ट्यूसडे के सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 17,000। ये 17,000 का हमारा रेजिस्टेंस रहेगा। इसका अगर ब्रेकआउट होता है यहाँ पे मार्केट का तो हमारे नेक्स्ट टारगेट, अगर 17,000 का ब्रेकआउट होता है तो हमारे नेक्स्ट टारगेट रहेंगे 17,200। तो अगर 17,000 का ब्रेकआउट होता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेंगे 17,200। तो अगर ऊपर के लिए अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या फिर गैप अप खुलता है तो हमारा पहला रेजिस्टेंस 17,000 का रहेगा और दूसरा रेजिस्टेंस हमारा 17,200 का रहेगा। और मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है या फिर फ्लैट खुल के नीचे आता है तो 16,700 के बाद ही हम इसमें ट्रेड लें तो ज्यादा हमारा सेफ ट्रेड रहेगा और हमारे टारगेट बनेंगे यहाँ इसके लो तक 16,460। ये हमारे नीचे का पहले टारगेट हो जाएंगे क्योंकि ये यहाँ पे एज सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है अभी। और अगर 16,460 का भी ब्रेक डाउन होता है तो हमारे नेक्स्ट टारगेट बनेंगे इस चैनल के लो तक के हमारे टारगेट बनेंगे नेक्स्ट। तो अब इन टारगेट्स को हम समझते हैं कि हमारे टारगेट कैसे आ सकते हैं। थोड़ा डीप में चल के इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अब अगर आप समझना चाहते हैं इन टारगेट्स के बीच में हम ट्रेड्स कैसे कर सकते हैं सेफ्टी के साथ, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग, तो आगे की वीडियो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अभी हम इनको सबको डिलीट करते हैं और दोबारा से इनको लगाएंगे। हमारी लास्ट जो हमने वीडियो अपलोड की थी आज के ट्रेड के लिए, तो उसमें हमने डिस्कस किया था, मैं वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में लगा दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि ये चैनल चल रहा है, मार्केट यहाँ पे बंद हुआ था 11 मार्च को। तो हमने डिस्कस किया था कि ये जो चैनल चल रहा है इसका ब्रेकआउट होने के बाद या ब्रेक डाउन होने के बाद हम एंट्री लेंगे। तो इसका आज ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद भी हमने 16,700 का एक हमारा रेजिस्टेंस था, बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आ रहा था। ये हमने बात की थी, इसका ब्रेकआउट होने के बाद आप ट्रेड ले सकते हैं। इस चैनल तक का हमने टारगेट डिसाइड किया था यहाँ तक का, और आज इसने इस चैनल तक का टारगेट दिया भी है। और हमने डिस्कस किया था कि अगर हम इसमें ट्रेड लेने की सोचेंगे तो जब मार्केट ऊपर जाएगा यहाँ से और इस चैनल के ब्रेकआउट होने के बाद जब रेजिस्टेंस, जब यहाँ पे रिटेस्ट करेगा इसका दोबारा, और जो भी इसने हाई बनाया है इसका अगर हाई का ब्रेकआउट करेगा तो हम इसमें बुलिश हो सकते हैं। तो अब अगर हम देखेंगे कि इसका जो लो है वो आएगा 16,750 और हाई लगाया है 16,800, तो लगभग 130 पॉइंट का हमारा इसमें डिफरेंस आ रहा है। तो अभी हम इसमें ट्रेड कैसे कर सकते हैं ऊपर की तरफ, हमारे टारगेट एंड रेजिस्टेंस वही रहेंगे जो अभी लगाए थे हमने। ये 17,000 का पहला टारगेट होगा हमारा, 17,000 का इसलिए टारगेट हमारा पहला होगा क्योंकि मार्केट देखो यहां से अभी ये गैप हमारा बचा हुआ है, ये वाला मैं मार्क करता हूं ताकि आप समझ सके। देखिए ये वाला जो गैप है ना, ये फिल होने से बचा है अभी हमारा ये, तो मार्केट इसे फिल करने के लिए अब तक जा सकता है यहां तक। तो अब हमारा ट्रेड स्ट्रेटेजी इसमें क्या रहेगी, देखिए जो बेस्ट ट्रेड होगा वो इसका, अगर ऊपर जाना है मार्केट को तो उसका या तो गैप अप हो जाए इसके 17,000 के आसपास बिल्कुल, और या फिर यहां से नीचे इसका रिटेस्ट करने आए, इसका रिटेस्ट करेगा तो हमें एक बहुत अच्छी एंट्री मिल सकती है ऊपर की तरफ। रिटेस्ट अगर इसका करता है तो हमें एक बहुत अच्छी एंट्री ऊपर की तरफ मिल जाएगी। तो अब यहां से और यहां तक का जो डिफरेंस है बीच का, जो प्राइस है वो लगभग 120-130 पॉइंट का हमारा जगह है बीच की। तो यहाँ पे अभी हम ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर मार्केट रिवर्स यहाँ पे आता है, इसका रिटेस्ट करता है इस चैनल का और यहाँ पे कोई बुलिश पैटर्न बनाता है, जैसे मॉर्निंग स्टार हो गया, इनगल्फ हो गया, बुलिश इनगल्फ हो गया, कुछ भी एक अच्छा सा बुलिश पैटर्न अगर बनता है हमारा, तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं उन कैंडल के लो का एसएल लगा के। और हमारा पहला टारगेट आज का हाई रहेगा T1। ये T1 हमारा आज का पहला टारगेट हो जाएगा। और इसका ब्रेकआउट होने के बाद अगर रिवर्स होता है यहाँ से अगर रिवर्सल होता है या फिर फेक ब्रेकडाउन होता है तो हम उसकी वाली कैंडल का लो का ऐसा लगा के हम T1 तक जा सकते हैं। और फिर इसका ब्रेकआउट होने के बाद जो भी कैंडल इसका ब्रेकआउट करेगी उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट T2 यहां तक का हो सकता है 17,000 तक का। और ये हमारा T1 जो है वो आज का हाई है 16,880 लिख देते हैं हम, 87 है।
तो ये हमारा हाई है, तो ये हमारा ट्रेड हो गया ऐसे। हमें बेस्ट ट्रेड ये नीचे आए यहाँ से इसको रिवर्सल करे और फिर ऊपर जाए तो हमें बेस्ट ट्रेड हो सकता है। बट अगर नहीं होता है ऐसा, फ्लैट खुलता है मार्केट, तो फ्लैट खुलता है तो जो भी 15 मिनट की पहली कैंडल बनेगी, 15 मिनट की जो भी पहली कैंडल बनेगी यहाँ पे, उसका एसएल का, उसके लो का आप एसएल लगा के, और जब इसका हाई का, इस कैंडल का हाई का ब्रेकआउट हो जाएगा, तब ब्रेकआउट होने के बाद वो एक फॉलो अप भी हो जाएगा और आपका ब्रेकआउट भी हो जाएगा, तब इस कैंडल का आप एसएल लगा के यहां तक के टारगेट के लिए जा सकते हैं, 17,000 के टारगेट तक के लिए। अब हम चेक करेंगे ये हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में बैठता है या नहीं, तो चेक करते हैं। तो पहले हम नीचे वाला चेक कर लेते हैं, ये जो हमने अभी डिस्कस किया था। तो ये अगर हम यहाँ तक जाएंगे तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में आ जाएगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका 2.5 आ रहा है, तो ये हमारा आ गया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में। अब हम इस वाले ट्रेड की बात कर लेते हैं। अगर हमें यहाँ कहीं मिलती है एंट्री 16,950 के आसपास, तो हमारा एसएल हो जाएगा 16,880। तो देखिए अगर आपको एंट्री मिल जाती है, देखिए अगर आपको एंट्री 16,930 तक मिलती है, तो आप इस एंट्री में जा सकते हैं, इस ट्रेड में जा सकते हैं, और आपका टारगेट होगा 17,030 और 40। वैसे आप 17,000 मान के चलें, 17,000 हमें मैक्स का टारगेट रखना है अभी, पर फिर भी 17,030 तक भी आप जा सकते हैं। तो ये आपका 2.30 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आ रहा है, आपका ये भी एक अच्छा ट्रेड हो सकता है। बट इस कैंडल यहां पर 15 मिनट की कैंडल, क्योंकि आप सेंटर में, याद रखिएगा आप इन दोनों चैनल के, आप यहां से यहां तक के चैनल के बीच में है, सेंटर में, मार्केट कभी भी रिवर्स हो सकता है। तो जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलेगी हम एंट्री नहीं लेंगे। 15 मिनट की पहली कैंडल बनेगी, उसका फॉलो अप आएगा जो उसका हाई का ब्रेकआउट करेगी, उसके बाद आपको 16,930 तक अगर एंट्री मिलती है तो आप एंट्री लें, वरना इसे छोड़ दें। वरना उसके बाद अगर आप इसे छोड़ देते हैं, नेक्स्ट एंट्री आपकी सीधा इसका क्रॉस करने के बाद 17,000 का ब्रेकआउट होने के बाद, और यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट करके तब ऊपर जाए तो आप एंट्री इसमें ले सकते हैं यहाँ पे, तो आपका ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में बैठ जाएगा। चेक कर लेते हैं, कैंडल का लो लगाएंगे, जो भी यहाँ से रिवर्स होगी, यहाँ तक के नहीं जाएंगे हम। 17,200 हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, 17,200 का। तो यहाँ पे आपको एंट्री मिल सकती है और आपका ट्रेड भी अच्छा बन सकता है। देखिए मैं इसमें बुलिश होऊंगा, या तो 17,000 के ऊपर जाके रिटेस्ट करेगा तब, या फिर अभी जहां बंद हुआ है इससे नीचे आके इस चैनल का रिटेस्ट करेगा तब। मेरे पास दो कंडीशन है बुलिश होने की, इसके अलावा मैं इसमें बुलिश नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरा अभी भी व्यू इसमें, तो जब तक ये 17,000 के ऊपर सस्टेन नहीं हो जाता तब तक मेरा व्यू इसमें बेयरिश रहेगा। 17,000 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो मैं इसमें बुलिश का एक ट्रेड ले सकता हूँ 17,200 तक का, ये हमारा टारगेट रहेगा। अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप खुलता है तो फिर आप एंट्री कैसे लेंगे, तो आप एंट्री या तो इसके ऊपर जाके यहाँ पे रिटेस्ट करें तब आप यहाँ तक की एंट्री ले सकते हैं बुलिश में, या फिर इसमें एक रिवर्सल एंट्री भी हो सकती है। यहाँ पे गैप अप खुलने के बाद इस पॉइंट का यहाँ पे फेक ब्रेकआउट करके यहाँ से रिवर्सल हो जाए, तो आपकी एंट्री आज के हाई तक की हो सकती है, पहली एंट्री। तो आप यहाँ पर इसका हाई का एसएल लगा के, जो भी यहाँ से रिवर्सल हो गया, फेक ब्रेकआउट होगा, उसके हाई का एसएल लगा के आप नीचे तक की एंट्री ले सकते हैं। ये भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में आ जाएगा ट्रेड। देखिए 2.540 का आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आ रहा है, तो ये एक अच्छा ट्रेड हो सकता है। तो अगर मार्केट को अभी अपनी नीचे आना है वापस, तो 17,000 से इसे वापस रिवर्स होना चाहिए, और यहाँ पे आने के बाद हमारा इसका सेकंड टारगेट होगा, ये T1 हो जाएगा हमारा रिवर्सल के केस में। ये सपोर्ट है, अभी सपोर्ट की तरह कर रहा है, तो ये T1 हो जाएगा। एंड नीचे का हमारा जो टारगेट हो जाएगा वो ये इस चैनल का जो लो है, ठीक है, ये हमारा T2 हो जाएगा। ये क्योंकि ये भी अभी हमारा सपोर्ट की तरह ऐसा वर्क करेगा, तो अब इस चैनल को हम ग्रीन कलर में कर देते हैं, क्योंकि अभी ऐसा सपोर्ट वर्क करेगा और अभी भी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चैनल है, क्योंकि मार्केट अभी भी यहाँ से रिटेस्ट कर सकता है या इसका ब्रेकडाउन हो सकता है। इसके बाद T1 के बाद आपका नेक्स्ट टारगेट T2 यहाँ तक आ जाएगा, या फिर इस चैनल तक। ये हमारा गैप अप और फ्लैट खुल के ऊपर जाने की बात हो गई। अब हम करेंगे नीचे आने की बात। देखिए हम नीचे आने के रिवर्स में, अगर यहाँ पर फ्लैट खुल के नीचे आता है मार्केट, फ्लैट खुल के मार्केट नीचे आता है यहाँ पे, तो कोई एंट्री नहीं है जब तक 60,700 को ये ब्रेक, 60,700 का या फिर इस चैनल का, ये चैनल इसका जब तक ब्रेक डाउन नहीं कर देती,
तब तक आप इसमें एंट्री नहीं ले सकते। इसका ब्रेक डाउन करने के बाद आप जो भी 15 मिनट की कैंडल इसका ब्रेक डाउन करेगी, उसके हाई का आप ऐसे लगा के सीधा इसके लो तक, यहां तक की आप एंट्री ले सकते हैं। मैं टारगेट आपको बता देता हूँ, यहाँ तक की क्या एंट्री आ रही है। ये एंट्री आ रही है आपकी 16,450, 16,450। ये आपका पहला टारगेट हो जाएगा T1। तो बेयरिश की तरफ की एंट्री आप जो भी आपको बताया उसके बाद ही आप लेंगे। तो बेयरिश की एंट्री आपको इस चैनल का ब्रेक डाउन होने के बाद ही लेनी है। इससे पहले आप बेयरिश की एंट्री अभी नहीं लेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है। मार्केट यहाँ से ऐसे करके रिवर्स भी हो सकता है, अभी हमने डिस्कस किया था, तो इसलिए इसका ध्यान रखें। तो बेयरिश की तरफ अभी हमारी यही एंट्री रहने वाली है। अगर गैप डाउन भी खुलता है मार्केट, तो भी हम इस 16,700 का हम ब्रेक डाउन होने के बाद ही एंट्री लेंगे। इसके अलावा हमारी कोई एंट्री नहीं बनती है। एक बात और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मार्केट में आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे मार्केट ने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ये देखिए, ये और आज ये चैनल के आसपास बन रहा था और इस चैनल का आज ब्रेकआउट इसने कर दिया है। तो अगर हम इसका टारगेट देखें तो काफी अच्छा टारगेट आ रहा है इसका। मैं अभी 1 आवर टाइम फ्रेम में हूं। यहां से अगर हम लगाते हैं तो हमारी टारगेट लगभग आ रहा है 17,800 का। तो ये इस चैनल का, अभी जो हमने बात की थी, इस चैनल का रिटेस्ट करके, यहाँ का इस चैनल का रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाए तो हम यहाँ तक के टारगेट के लिए ये दे सकता है, फिर यहाँ तक के टारगेट। बट इसका रिटेस्ट होना जरूरी है, लेकिन वहां के डायरेक्ट भी जा सकता है। तो डायरेक्ट आपका एंट्री कर सकता है इसमें 17,000 के बाद। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद।